जय माता दी, जय नारायणी की। नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, जब कोई भी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है उसे कहा जाता है गोचर में परिवर्तन आना। और आज का यह एपिसोड शुक्र ग्रह के गोचर में परिवर्तन पर आधारित है। स्नेह दर्शकों, 12 फरवरी की प्रातः 4:52 अर्थात 11 और 12 फरवरी की 11 फरवरी के मध्य रात्रि और 12 फरवरी की अर्ली मॉर्निंग प्रातः आप कह सकते हैं 4:52 में कंफर्ट के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, खूबसूरती ब्यूटी के कारक, लग्जरियस लाइफ के कारक शुक्र ग्रह धनु राशि से आगे बढ़कर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और पहले से ही मकर राशि में सूर्य, बुध और मंगल भी विराजमान है। शुक्र ग्रह का मकर राशि में प्रवेश करना चतुर्ग्रही योग बन रहा है। लेकिन मेरे प्रिय दर्शकों, बहुत जल्दी सूर्य ग्रह मकर राशि से आगे बढ़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 19 फरवरी को बुध ग्रह भी मकर राशि से आगे बढ़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन दैत्याचार्य शुक्र ग्रह 7 मार्च तक निरंतर मकर राशि का ही गोचर करेंगे, अर्थात मकर राशि में ही निवास करेंगे, भ्रमण करेंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर में किसी भी ग्रह का परिवर्तन होना संपूर्ण सृष्टि पर इसका विशेष प्रभाव तो होता ही होता है, मनुष्य मात्र पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। मेरे प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह को कंफर्ट का कारक, शुक्र ग्रह को लग्जरियस का कारक, शुक्र ग्रह को भौतिक संसाधनों का कारक, शुक्र ग्रह कलात्मक भी होता है। यही शुक्र ग्रह ब्यूटी का कारक भी होता है। शुक्र यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी अर्जित करता है उसका अच्छा उपभोग कर पाता है। ठीक इसके विपरीत यदि शुक्र ग्रह किसी व्यक्ति विशेष की पत्रिका में योग कारक न हो, लाभदायक न हो, उन्नति कारक न हो, तो व्यक्ति जीवन में जितना कमाते हैं उसका संचय नहीं कर पाते। या तो उनसे कोई ऋण के रूप में ले लेता है और सही समय पे पैसा वापस नहीं आने के कारण व्यक्ति जो भी अर्जित करता है उसका उपभोग नहीं कर पाता है, अथवा व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं निरंतर चलती रहती हैं जिसके कारण व्यक्ति जो भी अर्जित करता है उसको भोग नहीं कर पाता है। स्नेह दर्शकों, शुक्र ग्रह किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, अब शुक्र ग्रह कुछ दिन के लिए चतुर्ग्रही योग में सम्मिलित होने जा रहे हैं। जैसे ही 12 फरवरी को प्रातःकालीन 4:52 में शुक्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि से आगे बढ़कर अपने शिष्य शनि की मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्यादि नवग्रहों के राजा सूर्य, युवराज बुध, सेनापति मंगल स्वयं शुक्र ग्रह का वेलकम करेंगे। और यह चतुर्ग्रही जो योग बनेगा इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यह जो ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम है, अर्थात गोचर पर आधारित विशेष जो एपिसोड है, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि लगभग 7 मार्च तक, जब तक शुक्र ग्रह शनि की राशि में रहेंगे, इस गोचर में परिवर्तन का आपकी राशि के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा, इस पर आपसे करूंगा विस्तृत चर्चा। लेकिन उससे पहले यदि पहली बार आप हमारे इस
YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही साथ यदि आप अपनी किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी शंका का उचित और सटीक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी भी तरह का वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी वास्तु विजिट की अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मेरे स्नेही दर्शकों, लग्जरी, ब्यूटी, कंफर्ट के कारक शुक्र ग्रह 11 और 12 फरवरी के मध्य रात्रि से लगभग 7 मार्च तक लगभग 26 दिन तक रहेंगे। कहां? 26 दिन तक रहेंगे मकर राशि में। स्नेही दर्शकों, यदि आपकी राशि है धनु तो अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके कहां पर? द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव होता है आपका बैंक बैलेंस का कारक। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स, एकादश के कारक होते हैं। छठे भाव रिपु, ऋण और रोग के कारक भी शुक्र ग्रह होते हैं। अब द्वितीय में प्रवेश कर गए हैं और अष्टम भाव पे दृष्टि रहेगी। अद्भुत समय है आपके पास भी यदि आपकी राशि है धनु। जो पैसा आपका बहुत लंबे समय से कहीं फंसा हुआ है, आप उपाय करें, प्राप्त होगा। रिपु, ऋण से रिलेटेड भी उलझनों से निवृत्त हो सकते हैं। बहुत समय से यदि आप कर्जों से निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं तो आपके पास अद्भुत समय है। व्यवसाय यदि आप है और आपकी राशि है धनु, तब भी अद्भुत आपके पास समय है। आपको नई डील प्राप्त हो सकती है, आपके व्यवसाय को संजीवनी प्राप्त हो सकती है, आर्थिक क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त हो सकती है। क्या करें धनु राशि के जातक? शुक्रवार के दिन एक नियम अपना बना लें। शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के दर्शन करें, वहीं पर बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु जरूरतमंद व्यक्ति को समर्पित करें। निश्चित आपको उन्नति और समृद्धि प्राप्त होगी। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है मकर तो अब शुक्र ग्रह आपके लगन में प्रवेश करने जा रहे हैं, अर्थात आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह पंचमेश और दशमेश के कारक होते हैं। पंचम भाव शिक्षा, पंचम भाव अट्रैक्शन, अफेयर, पंचम भाव नई जॉब, नए अवसर, पंचम भाव संतति, दसम भाव प्रोफेशन, सप्तम पर दृष्टि रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण समय है और इस गोचर में अगर हम परिवर्तन की बात करें तो सर्वाधिक जो लाभ मिलेगा उसमें से एक राशि रहेगी। कौन सी? मकर राशि वालों को। क्या करें? आपके स्वास्थ्य में उन्नति होगी, आपके दाम्पत्य जीवन में निरंतर आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। चटमंगनी, यदि आप विवाहित हैं तो चटमंगनी और पट ब्याह की भी संभावना बनती है यदि आप अविवाहित हैं। यदि विगत लंबे समय से आपके पास सर्विस नहीं थी तो बहुत जल्दी सर्विस प्राप्ति के भी योग बनते हैं। यदि आपकी सर्विस में उन्नति नहीं हो पा रही थी तो बहुत अच्छा समय है। किसके पास? मकर राशि यदि आपकी है तो आपके पास भी। क्या करें? शुक्र गायत्री मंत्र अथवा शुक्र का जो बीज मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रम शुक्राय नमः, इस मंत्र का नित्य जाप करें और साथ ही साथ कोशिश करें शुक्रवार के दिन दूध और नारियल किसी भी मंदिर में जाकर समर्पित करें। लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती का आप नित्य पाठ करें और शुक्रवार के दिन सफेद पुष्पों की अपने हाथ से माला बनाकर मां लक्ष्मी को समर्पित करें। निश्चित इस अवधि में आपके जीवन में 4 चांद लगने जा रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शक, यदि आपकी राशि है कुंभ तो अब शुक्र ग्रह आपके द्वादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह की दृष्टि रहेगी छठे भाव पर। वैसे भी कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चतुर्थ भाव परिवार, नवम भाव भाग्य,
यदि आपकी राशि है कुंभ तो आपके पास भी अद्भुत समय है। यदि आप इस अवधि में शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन में भी उन्नति की भरपूर संभावना बनती है। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। रिपु ऋण सत्रों से आपको कहने की विजय प्राप्त होगी। भाग्य में वृद्धि होगी। घर परिवार के अंदर नए सदस्य के आने की संभावना है। और यदि आप स्टूडेंट हैं और आप विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए तो अद्भुत आपके पास समय होगा। क्या करें यदि आपकी राशि है कुंभ तो आपने कोशिश करना है प्रत्येक शुक्रवार के दिन पंचामृत में इत्र मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करना है और साथ ही साथ 5 बिल्व पत्र ओम नमः शिवाय बोलकर शिव पिंडी पर अर्पण कर देना है। मां पार्वती को श्रृंगार अर्पण करते हुए वहीं पर बैठकर श्री सूक्त का पाठ करना है। निश्चित आपको सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है मीन तो गोचर में इस महापरिवर्तन का गोचर में जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है इसका आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह होते हैं तृतीय भाव भाई बहन के कारक, अष्टम भाव अचानक घटना दुर्घटनाओं के कारक, अब आगे एकादश भाव में इनकम ऑफ सोर्स और पंचम भाव पर रहेगी दृष्टि। सातवें सप्तमेश के स्वामी बुध साथ में है, भाग्येश के स्वामी मंगल ग्रह साथ में है और षष्ठेश के स्वामी सूर्य ग्रह भी साथ में। स्वर्णिम अवसर है मीन राशि के जातकों को भी इस अवधि में यदि आप शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन में भी अद्भुत उन्नति और समृद्धि हो सकती है। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी जी के हर बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में जाकर दर्शन करें, वहीं पर बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें। साथ ही साथ भगवान विष्णु को पीले गेंदों की अपने हाथ से माला बनाकर समर्पित करें और किसी सौभाग्यहीन स्त्री को शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु यदि आप दान करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा मीन राशि वालों के जीवन में अद्भुत उन्नति इस अवधि में उनको प्राप्त होने जा रही है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, 11 फरवरी से लेकर 7 मार्च लगभग 26 दिन तक शुक्र ग्रह रहेंगे मकर राशि में और मकर राशि में शुक्र ग्रह के इस गोचर का इस ट्रांजिशन का आपकी राशि पर क्या पड़ेगा विशेष प्रभाव, किस तरह से आप इस अवधि का लाभ उठा सकते हैं, उसी पर आधारित है हमारा यह प्रोग्राम। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे एक विशेष और लाजवाब नई खोज के साथ। तब तक के लिए जय नारायण की नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।